चौराहों पे खड़े होके, कभी दुकानों पे बैठ के, कभी चाय की बैठकों पे बैठ के, कभी घर में बैठ के, अपनी फैमिली में बैठ के मेरे दोस्तों आमना के चांद की बातों का जिक्र किया करो, हसनैन के नाना का जिक्र किया करो, लोगों मदीने वाले की बातें छेड़ा करो। याद रखना मैं आपको जुमला देने लगा हूं, मेरे नबी की एक पूरी कायनात में यकता ज़ात है, मरे नूर पे उलमा बैठे हैं, मैं आपको बताने लगा हूं लोगों, मेरे नबी की वो शान है कि जिससे जो प्यार करता है वो दिल की बुनियाद पे करता है। नौजवानों तुम तो बेहतर जानते हो, अगर दिल होगा तो प्यार होगा, और जिसके दिल नहीं होगा वो प्यार नहीं कर सकता। जी जी जी, दिल से प्यार होता है, ज़हन हाजिर रखें, प्यार दिल से होता है। आप जानते हैं ये माइक है, ये लोहा है मेरे दोस्तों, ये फितरत इसकी है। तवज्जो है, क्या फितरत है इसकी? इसकी फितरत है प्यार करना, इसकी फितरत है प्यार करना। ना जी ना, प्यार वो करेगा जिसके दिल होगा। कुर्सी है, लोहे की है, किसी चीज की है, ये लोहा प्यार करेगा क्या? बोले जल्दी। ये कपड़ा है, प्यार करेगा क्या? ना ना, मतलब ही नहीं होता है, प्यार नहीं कर सकता क्योंकि दिल नहीं है ना। लकड़ी है ना, लकड़ी के अंदर दिल नहीं होता, और जब दिल नहीं साहब तो प्यार नहीं। लोहा है, दिल नहीं, प्यार नहीं। पत्थर है, कभी फोड़ के देखो रोडों पे बहुत पत्थरियां नजर आती हैं, जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। और मैं ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस भी यही कहता है, हदीस भी यही कहती है, कुरान भी यही कहता है कि प्यार दिल से होता है, और जिसके दिल नहीं उधर प्यार नहीं, जिसके दिल नहीं उधर प्यार नहीं, प्यार दिल से होता है। बस ये जुमला पकड़ के रखो। आओ मदीने की तरफ चलते हैं, नबी के शहर की तरफ चलते हैं, आका के मीठे मीठे मदीने की तरफ चलते हैं। जाने कायनात का हसीन शहर है, आमना के चांद का सोना सोना मदीना है। उसी मदीने में एक बाज ने एक दिन एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बेशक वसीम भाई, एक बाज ने एक चिड़िया, आप लोग भी बेदार हैं, जरा हाथ उठा के बताएं, अल्लाह सलामत रखे। सुने, शहर मदीना होता क्या है ना, जब फ्रंट अच्छा होता तो फिर बात अच्छी होती है ना, और फिर दूर जो निगाह वो कम ही जाती है। खैर मौला आपको सलामत रखे, अच्छे से बैठे आप। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। कहाँ जा रहे? हाँ कट जाओ, किसी और को तो हाजत नहीं है। बहरहाल सर्दी के मौसम में होती भी है ना ये हाजत, ज्यादा होती है। कोई मेरी तरफ से एतराज भी नहीं है, आप जा सकते हैं, मगर इतना भी जल्दी जल्दी ना जाएं कि कभी मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। सुन ले, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? तकरीबन 25 मिनट हो गए, खत्म करें? बोलें, अच्छा लग रहा है? पूरी रात कोई बात नहीं, इधर के मजार और बना देना आप मेरा। आका के मदीने की बात करते हैं, जाने कायनात, इसकी वापसी देखे जरा, गूंज पैदा कर दो ना थोड़ा सा। जाने कायनात के मदीने की, इधर देखे, ध्यान हाजिर रखें, मदीने की बात करती हैं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का सोना सोना शहर है, शहरे मदीना। उसी मदीने में एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। वसीम साहब, जब मदीने की याद आती है ना, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब, मदीने की याद आती है ना, तो अल्लाह कसम ना अंदर से ना दिल बेचैन होके कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। शेर सुने कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, तवज्जो, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। एक बाग में
देखिए इतना फर्क तफरीबे में नहीं, इतना फर्क ये ना मैं दोस्तों सच बात करने लगा हूं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, सरकार की नालने पाक का सदका ये बारिशें बहुत होती हैं मुझ पे, और मैं कहता हूं साहब मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, सब ना हसनैन के नाना की नालने पाक का सदका है, मेरी कोई औकात नहीं है। मगर ना इसके चक्कर में बात खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सरकार की मोहब्बत की नजर है, जो चाहे वो आहिस्ता से पेश कर दे, मगर इससे ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है नबी की बात है। इसलिए जो देना वो अदब के साथ इधर रख दें, दिखाना किसी को नहीं है यार, कमली वाला सब देख रहा, हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं यार सब, तो आका को दिखाना ना, हाँ किसी को दिखाना नहीं कि मैंने इतना मौलवी को दे दिया, ये गड्डी हम पर रोज बरसती हैं, सिर्फ दिखाना है तो आमना के चांद को दिखाना है, मुझे नहीं, हसनैन के नाना को दिखाना है। और याद रखना सुन्नियों, तुम्हारा ही अकीदा है कि नबी मदीने से मुझे और आपको देख रहे हैं, बेशक किसी और जमात का अकीदा नहीं है, ये मेरा और आप ही का अकीदा सुन्नियों, फाजिले बरेलवी के मानने वालों का ही अकीदा है कि आमना का चांद मदीने से मुझे आपको देख रहे हैं। तो आका को दिखाने के लिए जो भी दिखाना है ना, आका को दिखाने के लिए आहिस्ता रखो, चले जाओ, आहिस्ते से इधर रखो, ठीक है, मेरे हाथ में भी अगर देने का शौक है आहिस्ते से दे दीजिए, उधर चले जाइए, मगर बात भैया कहाँ जा रहे हैं, नहीं यार प्लीज नहीं यार, चाय नहीं यार भैया, चाय से बड़ी बात है मेरे भाई, कोई बात नहीं, चाय पिला प्लीज, मेहरबानी फरमाइए, जब तक आप कहेंगे उस वक्त मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं ना पूरे मुल्क में मैंने हमेशा बात कही है, शकील अहमद रजवी कभी ना, जैसे बहुत सारे हमारे भाई मुंह में गुटखा पान खैनी तंबाकू वगैरह वगैरह ना खा के बैठ जाते हैं, मैं कहता हूँ कम से कम यार मिंबर पे आओ तो कुल्ला करके बैठ जाए, मैं इसका ना खुद भी इसका मुखालिफ हूँ भाई, मेहरबानी फरमाए थोड़ी देर चाय का मुखालिफ नहीं हो, आप पी लेना, मगर थोड़ी देर के बाद मेहरबानी फरमाए बात खत्म करेंगे, जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका के सोने मदीने की बात है, मदीने में एक बाज ने, अगर आप लोगों ने जहन बना दिया ना, मौजू बहुत अच्छा तैयार मैंने किया, सुने मेरे करीम आका के शहर में एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया, और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला, चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। आप लोगों ने ये भी देखा होगा जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो यार चिड़िया उसका पीछा करती है, चिड़िया बाज की तरफ दौड़ती है, मेरा बच्चा ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मगर ये शहर मदीना है, आमना के चांद का सोना सोना मदीना है, हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, मगर आज चिड़िया ने पीछा नहीं किया, खिल जाएगा। बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। ओ नौजवान मेरे भाइयों, रात के इस वक्त बैठकर नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, सुनो तवज्जो के साथ, प्यार के लाड के जुमले में आपको देने लगा हूं। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में जाके बोलता है, जरा मुस्कुरा के बोलो यार। ये नंबर कल को नदीम भाई का अल्लाह मुबारक करे, सुने मोहब्बत के साथ, सुने तवज्जो के साथ। शहर मदीना, बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ, जाने कायनात की बारगाह में जाके, तवज्जो, हसनैन के नाना के करीब में जाके जमीन पे लोट पोट हो गई, आका की बारगाह में जाके चहचहाने लगी, आका की बारगाह में जाके कुछ कहने लगी। नबी के असहाब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका ये चिड़िया बड़ी परेशान है, लोट पोट है, या रसूल अल्लाह ये क्या कह रही है। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, ओ नौजवानों, तुम उस नबी से प्यार करने वाले हो, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी की बारगाह में चिड़िया भी अपनी फरियाद लेके जाती है। और सुने तवज्जो के साथ, जाने कायनात की बारगाह में जाके कुछ कहना शुरू कर दिया। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, आका ये क्या कह रही है। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही
रही है या रसूल अल्लाह, मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ या रसूल अल्लाह, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। क्या कहा नबी की बारगाह में जाके? उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मैं सर पकड़ के बैठ गया, नादान कैसे कह देते हैं कि नबी कुछ देते ही नहीं। मैंने कहा यार अगर मांगने का शऊर, हाय 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 हाय, मांगने का शऊर उससे सीखो जो बेशऊर है। तवज्जो है? अरे यार इतना तो पता होना चाहिए, अल्लाह ने अपने सोने का इश्क तो परिंदों के दिल में भी डाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो-जां इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी। मेरे करीम नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। नौजवानों सुनो, ये इश्क की बातें चौराहों पे खड़े होकर किया करो। ये इश्क की बातें, ये सरकार के प्यारे प्यारे मौजज़े, चाय की दुकानों पे बैठो, अपने नबी का जिक्र आम कर दो। तुम जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है, टारगेट दाढ़ी वाले हैं, टारगेट हम लोग हैं, मगर लोगों में आपको बताने लगा हूं मेरे नौजवान भाइयों, हालात बदल गए हैं, अपने आप को बदल दो। चौराहों पे खड़े होकर गाने ड्रामों का वक्त नहीं है, रातों को अय्याशियों के मनाजिर देखने का वक्त नहीं है, गंदे गंदे गाने, गंदे ड्रामे मोबाइलों में देखने का वक्त नहीं है, बल्कि हालात को बदल डालो, हालात में तब्दीली पैदा करो। चौराहों पे खड़े हो जाओ, अपने नबी का जिक्र आम कर दो, चाय की दुकान पे बैठो, सरकार के मौजूदों का जिक्र छेड़ दो, अपने घर में बैठो, नबी की बातें करना शुरू कर दो। याद रखना, अगर तुमने अपने नबी का जिक्र आम कर दिया, ये भौंकने वाले एक दिन खुद मिटते नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। मिटते नजर आएंगे, मिटते नजर आएंगे। सुनो तवज्जो के साथ मेरे दोस्तों, अपने नबी की ये सोनी सोनी बातें, ये प्यारी प्यारी बातें दोस्तों की महफिल में आपको करनी है, अपने घर में बैठ के करनी है, चाय की दुकान पे बैठ के करनी है। इसलिए बताना हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी का मकाम है। आओ सुनो, मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रही है? तवज्जो है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया ये फरियाद लेके आई है या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने हुक्म दिया, ओ सबा, ओ हवा। किसे हुक्म दिया? हवा को। है कोई सुपर पावर दुनिया में? पूरी दुनिया में बड़े बड़े बादशाह, अमेरिका का राष्ट्रपति सुपर पावर है, मगर मेरा चैलेंज है, कोई हवा पे हुकूमत चलाए? कोई नहीं चला सकता। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, सुने सुने भैया प्लीज मुझे देखिए, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वाह बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, मेरे नबी का हुक्म लेके, मेरे नबी का पैगाम लेके ये हवा उधर पहुंची जिधर बाज बैठा है, मगर आज अंदाज वसीम भाई अलग है। आज से पहले खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। मेरे नबी का हुक्म सुना, मेरे नबी का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके जाने कायनात की बारगाह में हाजिर है। हाय हाय हाय, मेरे करीम नबी की बारगाह में हाजिर है। सुने बड़े प्यार के जुमले,
जैसे ही मेरे आका ने बाज को देखा, चिड़िया के बच्चे को देखा, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। अब तो मुस्कुरा दो यार, नबी मुस्कुरा दे, कायनात मुस्कुरा दे, है ना। सुने सुने, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत तो है खा लेना, तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। नौजवानों चेहरे खिल जाएंगे, क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में जबान से, तवज्जो है, बाज अपनी जबान से जाने कायनात की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, मगर आका जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया, ओ बाज जरा बयान कर, जरा बयान कर अब नबी की बारगाह में। सुने नौजवानों, बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनकी माए मेरा पीछा करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब ये बच्चा उठाया, इस बच्चे की माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने उड़ते 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 पलट के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा तो ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। शेर बाद में पढ़ेंगे, बात पूरी कर लेते हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, अपने एक सिहाबी को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ? एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, इसलिए कि बाज ने मेहनत बहुत की है। अब जाने कायनात का इंसाफ देखो वसीम भाई, हाय हाय, हसनैन के नाना का इंसाफ तो देखो यार, जिसके इंसाफ पे दुनिया रिसर्च करती हुई नजर आ रही है। सुने सुने तवज्जो के साथ, गोश्त का टुकड़ा लाओ। गोश्त का टुकड़ा लाया गया। मेरे आका ने फरमाया, बाज तूने बड़ी मेहनत की है, तेरी मेहनत का बदला गोश्त का टुकड़ा और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फिर मेरा दिल बोला कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। कि मंगता खाली हाथ न लौटे, दूर से पकड़ ले यार, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका कर्म भी उनका कर्म है, अरे उनके कर्म के बात न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कौन? अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बोलो, कौन? अल्लाह। अल्लाह कौन? अल्लाह वो मेरा अल्लाह जो माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। जरा अल्लाह अल्लाह पुकारे। माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बुलंद आवाज से बोलना पिछले वालों को भी। अल्लाह गाय के, भैंस के, बकरी के थनों में दूध पैदा करने वाला। अगर छुरी से काटोगे तो खून निकलेगा, बैठ के धुओगे तो दूध निकलेगा। थनों में दूध पैदा करने वाला, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला मेरा अल्लाह। मेरे दोस्तों, फूलों को महकाने वाला, महकाने वाला, फूलों को महकाने वाला अल्लाह। बड़ा सीधा सा जुमला अर्ज करने लगा हूं यार, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला
अच्छा लगे तो अल्लाह अल्लाह पुकारे जरा। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। कभी अपने रब की शान देखा करो बैठ के ना। ये सूरज चल कैसे रहा है, पेड़ काट दिया पुल कैसे रहा है ना। समंदरों की लहरें कैसे चल रही हैं, चलाने वाला है कौन? तुम्हारे सांसों को चलाने वाला कौन है? एक सेकंड में काम तमाम, इसको चलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बढ़े बढ़े, बेचैनी तो नहीं है, घूर के तो नहीं देख रहे? 40 मिनट हो गए पढ़े। एक इश्क होश में है ना आप लोग सब? जरा हाथ उठा के बताइए भैया कौन कौन नहीं सुनना चाहता? नहीं, मैंने कहा होश में है ना यार, मैंने तो पूछा है कि होश में है ना है। वसीम भाई सभी होश में है ना? सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब आप लोगों के लिए, आपकी मुस्कान के लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यार दिल से होता है, कैसे? पक्का ना? उस तरफ आते हैं, प्यार दिल से, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर तवज्जो है, मेरे आपके नबी की शान सबसे जुदा, तवज्जो है, मेरे करीम आका की शान सबसे जुदा। नौजवानों सुनो, प्यार के जुमले सुनो, वाकई प्यार दिल से होता है। मैं भी यही कहता हूँ, आप भी यही कहते हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है, कुरान भी यही कहती है, कुरान भी यही कहता है, हदीस भी यही कहती है कि प्यार दिल से होता है। मगर नौजवानों तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं। प्यार दिल से होता है, मगर जाने कायनात की शान सबसे जुदा है। मेरे करीम आका की शान सबसे जुदा है। मेरे आका का मकाम ये है, मेरे आका से दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। वाहिद जात मेरे नबी की, यकता जात मेरे नबी की। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह दिया यार, प्यार तो दिल से होता है, दिल बगैर कैसे प्यार होगा? अब सुनो, मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं। मेरे आका की मस्जिद है, मस्जिद नबवी कच्ची मस्जिद है। आका ने अपने नाजुक नरम हाथों से तर उठा के तामीर फरमाई ये मस्जिद। लोगों, मेरे करीम आका की सोनी मस्जिद है। मिंबर की जगह एक खजूर की लकड़ी खड़ी है, मिंबर की जगह एक खजूर की लकड़ी रखी है, सूखी खजूर का तना है, मिंबर की जगह रखा है। मेरे करीम आका टेक लगा के अपनी पुश्त उस खजूर से लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक नबी के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का काम जानता हूँ। आका जी, मैंने एक मिंबर तैयार किया है, मैंने एक मिंबर बनाया है, मिंबर तैयार किया है। आका अगर आप हुक्म दे दें या रसूल अल्लाह, हम इस खजूर की लकड़ी को यहाँ से हटा दें, उधर मिंबर लगा दें। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, वाकई तुमने मिंबर तैयार किया है, जाओ जाओ फिर इधर मिंबर लगा दो, खजूर की लकड़ी को हटा दो। और नबी के गुलामों, रात के इस वक्त में बैठकर नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने वालों, आपने भी
यही कहा है, मैंने भी यही कहा है, प्यार दिल से होता है। दिल वाले सबसे प्यार करते हैं। आपके अंदर दिल है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे अंदर दिल है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। दिल वाला कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से प्यार करता है, मगर चलो चलो बगैर दिल वालों की तरफ चलते हैं। इधर मिंबर लगा दिया, हुजूर की लकड़ी को हटा दिया, मेरे करीम आका जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मिंबर पे जलवा बार हैं, जाने कायनात तकरीर फरमा रहे हैं, गुलामों के झुरमुट में बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार जमा है। सुनो तवज्जो के साथ, उसी महफिल में अचानक एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। नौजवानों बदल जाओ, हालात बदल दो। तुम्हें अल्लाह ने ना अपना महबूब दिया है यार। अच्छा सच बताना, जरा बारीक जहन लगाएं, तो महबूब भी अपना देता किसी को? अभी नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, पहुंचो और गहराई। कोई महबूब भी कोई देता अपना किसी को यार, और गहराई में पहुंचो। जिसे तुम चाहते हो ना, जिससे तुम प्यार करते हो, उसे किसी को दे दोगे? उसकी तरफ कोई देखे तो बुरा लगता है, मगर अल्लाह जिसे चाहे, समझो, अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? रात के 12 बजे तक, गलत तो नहीं कर रहे? रात के 12 बजे तक पहली एमबी आ रही है और रात के 12 बजे के बाद दूसरी। सुबह के 4 बजे तक उसे इस्तेमाल कर रहा आज का नौजवान, और 4 बजे के बाद में कुत्ते की तरह होता है। जुमला कड़वा तो है मगर सच्चा। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। गलत तो नहीं कह रहे यार? दुनिया बदल रही है, इसलिए मेरे दोस्तों तुम्हें बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, तुम्हें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और उन कौमों का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के हाथ में कलम होता है। ए बेटे, गोलू मोलू, बैठ बेटे, बैठ जा बेटा। उन नस्लों का इतिहास लिखा जाता है जिन नस्लों के हाथ में बैठे, कि जिन नस्लों के हाथ में कलम होता है। ये मुरादाबाद जिला तो दूर नहीं है ना, गालिबन 3 साल हो गए। 3 साल पहले डीएम साहब आए थे मुरादाबाद में, जुहैर खान नाम। आजू बाजू के जो जिले थे ना, उनमें भी हमला था। क्या कहते थे? मुरादाबाद का डीएम अपना अपना, हाँ, कौम मुस्लिम के नौजवान कहते थे अपना है। आज भी मुझे ना पटना एयरपोर्ट की बात याद है। पटना एयरपोर्ट में जैसे मैंने फ्लाइट एंट्री की ना, तो पायलट के सामने जा रहा था बेचारा, कारपेट की तरफ जैसे ही मुड़ा तो उसने मुझे देखा, और देख के चेहरे पे दाढ़ी देखा तो बड़े प्यार में मुस्कुराहट उसके लब पे, और कहने लगा हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार सलाम। नेम प्लेट पे जो नाम मेरी नजर पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। नौजवानों सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो उसका जुमला देखा, बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। नौजवानों यार सीना चौड़ा हो गया। अब से पहले मैंने सोचा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट के तूने बहुत सफर किए हैं, मगर यार जिस फ्लाइट से आज तू दिल्ली जाने लगा तो ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। नौजवानों जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। अगर तुम्हारे दस्तरखान की जो रानाइयां है ना, महंगी महंगी जो ग़िज़ाएं तुम खाते हो, अल्लाह ने मना नहीं किया खूब खाओ, मगर ये दस्तरखान की जो रानाइयां है ना, ये इतिहास नहीं लिखे। सूखे टुकड़े खा के अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दिया तो तुम्हारे बच्चों का कलम इतिहास लिखेगा। और याद रखना, उस कौम की ताकत होती जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम होता है। तलवार काम नहीं आती, कलम काम आता। नेज़े काम नहीं आते, कलम काम आता। बंदूक की गोलियां काम नहीं आती, कलम काम आता। इसलिए जरूरत है कि आज हालात को बदल डालो, चाहे सूखे टुकड़े खाने पड़े, चाहे दो वक्त फाका करना पड़े, मगर मेहनत और मजदूरी से अपने बच्चों को हाथों में कलम दे दो। याद रखना, आने वाली नस्लें तुम्हारे बच्चों का इतिहास लिखेंगी। मैंने हमेशा कहा है, अगर नक्शा भी चलाना पड़े तो चलाओ,
सरकारी उजाले में, सरकारी लाइटों में अगर तुम्हें बच्चे पढ़ाने पड़े तो पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों के हाथ में। मैं मुखालिफ हूं उस कौम का जो 8 या 9 साल के बच्चे होते हैं और कामों पे भेज देते हैं। काम पे भेजने की जरूरत नहीं है, बच्चों के हाथ में कलम दे दो। कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे IAS अधिकारी बने, कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे IPS अधिकारी बने, कोशिश करो तुम्हारे बच्चे जज बने, कमिश्नर बने, इंजीनियर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा होता इस वक्त जो मौजूदा समस्तीपुर के DM है वो मिसबाही मुफ्ती। हाँ, हालात बदल गए हैं, अब वो वक्त नहीं है। मैंने हमें झारखंड के तकरीबन 1 लाख के मजमे मुफ्ती साहब ये बात कही थी कि बनाओ यूनिवर्सिटियां, वो यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, उन कॉलेजों की जरूरत है कि जहां हमारे बच्चे आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, कारी भी बने और वहीं बैठकर फोन पे रिसर्च करते हुए नजर आए। शकील अहमद रज़वी 1 से 1 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं, करो शुरू, मेहनत करो। जो कौम अय्याशियों में अपनी मेहनत की कमाइयों को बर्बाद करती है उसके बच्चों का चिराग बुझ जाता है, उनके बच्चों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, उनकी नस्लें हमने बर्बाद होती देखी। और हमने उन गरीब बच्चों का भी इतिहास पढ़ा जो सरकारी उजाले में, सरकारी लाइटों में पढ़ के हमने देखा है कि वो कहीं DM बनते नजर आते हैं, कहीं SP बनते नजर आते हैं, कहीं पायलट। क्या नहीं तुमने अपने नबी की हदीस सुनी? मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। तुम्हारा बाप, मेरा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6000 ज़बानों का इल्म जानते थे। किसने मना किया कि संस्कृत ना पढ़ो? किसने मना किया कि अंग्रेजी ना पढ़ो? कौन सी भाषा को किसने मना किया? हमारे सामने लाओ। आज नौजवानों को देखो, 18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, अय्याशियों के अड्डों पे हमारे बच्चे, मकारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरा बेटा है कहां। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बच्चों को शराब की दुकानों पे खड़े होकर। माँ बापों को कहने की ताकत नहीं, माँ बाप के अंदर जुर्रत नहीं कि अपने बच्चों को समझाए, क्योंकि तरबियत के सांचे में ढाला ही नहीं है ना। और नौजवानों की हालत इतनी खराब हो गई, अगर मौलवी समझाने लगे तो मौलवी तो बातें ही ऐसी करते हैं। और एक बात और आपको बताऊंगा, हर इलाके में झगड़े होते हैं, हर जगह फसाद होते हैं, और फसादों के बाद फिर पंचायतें भी होती हैं। पटवाई में पंचायतें होती है। पंचायतों में देखो जितने इलाके के गुंडे इस पंचायतों में बैठे, जितने शराबी है, दलाल है, मक्कार है, अय्याश है, वो पंचायतों में तुम्हें नजर आएंगे। कौम का एक मुफ्ती तुम्हें पंचायत में नजर नहीं आएगा, जबकि तुम्हें यह होना चाहिए था कि कौम के आलिम को, कौम के मुफ्ती को बुला के पंचायत में कहते कि हजरत अल्लाह के अजाब से डराओ, कब्र और हश्र के अजाब से डराओ, और आप फैसला कर दीजिए। बताइए मेरे दोस्तों ईमानदारी के साथ जितने इधर बैठे हैं कि एक आलिम अच्छा फैसला करेगा कि शराबी अच्छा फैसला करेगा? जानते सब हो, मानते नहीं। वो कौम जलील हो जाती है, वो कौम रुस्वा हो जाती है, वो कौम बदनाम हो जाती है जो कौम अपने पेशवा को, अपने रहनुमा को छोड़ देती है। और तुमने अपने आलिमों को छोड़ा है, तुमने अपने आलिमों को पसे पुश डाल दिया है। तुम अपने मशवरे करने के लिए खुद ही बहुत काफी हो, जबकि हमने इतिहास पढ़ा कि मशवरे, वो एक दौर ऐसा भी था कि मशवरे करने के लिए उलमा को बुलाया जाता। मेरे दोस्तों हालात बदल दोस्तों, अपने बच्चों के हाथ में कलम, बचाओ, गंदी सोहबत से अपने बच्चों को बचाओ। बेचैन तो नहीं है आप लोग? इधर देखें, इधर, अरे जाने दीजिए उन्हें, बोले जरा बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज दिल रोता है, दिल रोता है, तबीयत दुखती है। अच्छे कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे आलिम का इंतजाम कीजिए, और कहिए कि हजरत जहां हम 10,000 20,000 की फीस भरते हैं, 2-4 हजार हम आपको भी देंगे हजरत, हमारे बच्चों को आलिम भी बनाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात, जिले का DM हो और आलिम भी हो, फैसले गलत हो जाएंगे? सच बताना। अच्छा सरो इधर की भी छोड़ दो, MBBS डॉक्टर हो और फिर आलिम, गलत फैसले हो जाएंगे।
एक डॉक्टर थे MBBS। मेरी अचानक एक दिन तबीयत बिगड़ी तो मैं उधर गया, पर्चा बना, उन्होंने देखा कि काली में दीन है, अपने कंपाउंडर को बुलाया, इधर आओ बेटा। बोले कितना पैसा है? वो हजरत का फीस वापसी कर। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बोले नहीं। बोले हजरत मैं किसी भी आलिम से 1 रुपया पर्ची कर, बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे भी। और अगली बात सुना, ये तो एक मोहब्बत की बात थी। उन्होंने कहा हजरत जितना हम खून जांच कराते हैं, खून रिपोर्ट कराते हैं, उसमें 70% होता है डॉक्टरों का और 50% तो पक्का होता है 50%। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि हजरत कभी 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया आज तक नहीं लिया। जब पता अंदर से चला तो वो आलिम डॉक्टर। तो जरा सोचो ना गहराई से। तो इसलिए जहां हम लोग बड़ी बड़ी फीस भर के अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं, सोचो कि अपने दीन को मत भूलो, शरीयत को मत भूलो, अल्लाह और रसूल के दीन को भी जरूर पढ़ो, ताकि मरने के बाद कम से कम यार वो आप आस्तीन की शर्ट पहन के उधर ना खड़ा हो जाए, जनाजे पे आके कहे मेरे बाप का जनाजा हम खुद पढ़ाएंगे। सच बताओ, जब बाप को कब्र में उतारेगा बेटा और इन आंखों में जो आंसू होंगे ना प्यार के, और रब की बारगाह में दुआ करेगा मौला मेरे बाप को बख्श, मौला मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे। ईमानदारी से बताओ, नमाज पढ़ाते वक्त जो दर्द इस दिल में ना जब दर्द होगा बाप का, वो बेटे के ज्यादा होगा कि इमाम साहब के ज्यादा होगा? बेटे के ज्यादा होगा ना। उधर नमाज पढ़ा रहा होगा, हाय हाय, उधर दिल अंदर से अल्लाह की बारगाह में मौला बख्श दे मेरे बाप को जनाजा, बख्श दे मेरे बाप को जनाजा। और याद रखना, गम के वक्त अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं करेगा, मुसीबत के वक्त अल्लाह दुआओं को टालता नहीं। इसलिए अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ ताकि वो शरीयत के दायरे में सही फैसले कर ले। अच्छा, और क्या मुसलमानों जहां कोर्ट सबसे ज्यादा झगड़े, नाक नीची ना हो जाए, झगड़े करो। मुरादाबाद के इलाके में उस इलाके में जगह तकरीर करने के लिए गए, एक साहब नए जेल से आए, कहा क्या था मुरादाबाद की जेल में इस वक्त 2900 लोग हैं, जिसमें 1900 मुसलमान। उनके जुमले बता रहा हूं। इसलिए बस कभी यार माफ करके देखा करो। दामाद रसूल मौला अली कहते हैं, अगर माफ करने से तेरी इज्जत घट जाए, कल कयामत में उस इज्जत को अली से ले। और याद रखना, किसी को जेल में डालने से तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिल सकता जितना चैन तुम्हें उसे माफ करने से अपने घर में सोने से मिले। जाओ अल्लाह और रसूल के लिए कभी माफ करके देखो, उधर तुम माफ करोगे तुम्हारे दिल में चैन और सुकून पैदा हो जाएगा। और तुमने अगर माफ कर दिया अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा, और अल्लाह उसका रसूल राजी हो गया तो तुम्हारी आखिरत। मगर ना जमीन बिके तो बिक जाए, नाक नीची ना हो जाओ। कितनी देर के लिए? कब्र में सबसे पहले ये तेरी नाक ही सड़ेगी, ये गल गल के नीचे गिरे इस नाक। हमने देखा है नौजवानों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बजती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्र को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्र को मिट्टी को नीचे गिरते हुए देखा। उनके तख्ते नजर आ रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं। यार कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा है। तूती बजने वालों के डंके खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला। इसलिए लोगों अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारो। बात लंबी होती चली जा रही है, बस इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा हूं, बड़ी तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ प्यार के साथ। फिर उधर ही आते हैं, इधर हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका ने प्यार कैसे होता, फिर बोले प्यार दिल से होता है। मेरे करीम आका मिंबर पे जलवाबार हैं, मिंबर पे बैठे हैं, इधर देखे मिंबर पे जलवाबार हैं, वो खुद क्या हुआ? आप इधर आ रहे तो उधर घूर रहे हैं, आ जाइए जल्दी आ जाइए। नदीम भाई तुम कैसे यार, तुम्हारे लब पे तो ज्यादा मुस्कुराहट होनी चाहिए, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार, अल्लाह का फजल होने वाला है तुम्हारे ऊपर। और मैं इसलिए मैंने अपना मौजू बदल दिया कि मुफ्ती साहब बोल गए थे उस तरफ। औरत भी ना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है, बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत। जब मेरे आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे ना, जन्नत में रब ने फरमाया आदम
क्या हाल है? रब्बा सब कुछ तो अच्छा है मौला, मगर दिल नहीं। तवज्जो है? दिल को करार नहीं मिलता, दिल को चैन नहीं आता। अरे वाह, जन्नत में जरा सोचो, जन्नत में रब ने फरमाया आदम जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने माँ हव्वा को पैदा किया, क्या हाल है? रब्बे करीम चैन है, दिल को राहत है, सुकून है। इसलिए याद रखना लोगों, दोस्तों, औरत मारने की चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों का चैन है, तुम्हारे दिलों का करार है, और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इसलिए औरतों के ऊपर हमेशा रहम किया, और ये समझा करो ये भी किसी की बेटी है। और जब एक बाप बेटी को पालता है ना, उसके नाज बड़े अलग अलग, उसके नखरे बड़े अलग। और एक बाप ना 18-20 साल या 25 साल की बेटी को ना परवान चढ़ा के तुम्हारे हवाले कर देता, तुम्हारे सुपुर्द कर देता। जरा कलेजे से पूछो उस बाप के जिसने 25 साल पाली है। और मैं तो मुफ्ती साहब यही कहता हूँ, ये कलेजा वो ही जाने जिसके बेटी है, बस ये तो वो ही जाने जिसके बेटी है। यार हमसे पूछो, अभी 3 साल की बच्ची है, अल्लाह कसम जब घर से निकलते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 बेटे वो इतना प्यार नहीं करते जितनी अकेली बेटी प्यार करती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बेटे की फितरत है माँ से प्यार करना, और बेटी की फितरत है बाप से प्यार करना। मकाबिल बेटों के बेटी बाप से ज्यादा प्यार करती। ससुराल में पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है, दुआ करती मौला पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। तो इसलिए नौजवानों, बीवियों पर रहम किया करो, मारा ना करो। बाज तो ऐसा जानवर पड़ा कि जैसे बैल की तरफ बंधा हुआ तो मारने लगा है। इसलिए बीवियों पर रहम करो, उन्हें समझाओ, दिलासा दिया करो, समझाया करो। हालांकि बाज बड़ी मक्कार होती है, मैं मानता हूँ, बड़ी बड़ी मुजोर होती है। एक हमारे पास भी आगे बोले हजरत रोज घर में धंधा रहता, रोज लड़ाई रहती, बड़ा मारता, बैल चरा के आता तो हमारा काम शुरू कर देता पैना लेकर। हमने कहा अच्छा, हमने एक तावीज निकाला और ऐसे के सीधा सा बस पर सादा वर्क निकाला और यूं लकीरें खींची, बनाया। हमने कहा लो ले जाओ। बोले हजरत क्या करना है इसका? हमने कहा जैसे ही झगड़ा शुरू हो दांत के नीचे दबा के बैठ जाना। तवज्जो है? दांत के नीचे दबा के बैठ जाना। बोले ठीक है। अब ये कहीं रोज बेचारी पिटाई खाती थी, रोज डंडा बसता था इस पे, हालत खराब। बोले हजरत घर बिगड़ने की नौबत पे है। वो तावीज दिया, लेके गई बेचारी, और बस दांत के जैसे झगड़ा शुरू हुआ, जैसे आए कुछ इसने बोला तो कुछ उसने बोला। जाहिर सी बात है, मर्द एक कहता तो औरत 4 ही कहती है। मगर यार तुम्हें सब्र करना है, उस पर सब्र करना है। और सुने तवज्जो के साथ, वो कहने लगी हजरत हमने जल्दी से बटवे से निकाला, दांत के नीचे दबाया। अब वो एक बोला तो ये 4 बोलती थी, फिर वो दूसरी मर्तबा बोला, फिर बोला तीसरी मर्तबा। बोले आज तो खामोश बैठी है, थोड़ी देर बोले वाले निकल के बाहर। को मर्द रहता है कितनी देर अभी घर में, वो चले। अब दूसरा दिन आया तो फिर उसने जल्दी से बोले फिर मारेगा। जल्दी आया, काम जैसे शुरू हुआ तू मैं शुरू हुई, जल्दी से बटवा खोला, तावीज निकाला, फिर दांत के नीचे दबा के बैठी। तीसरा दिन आया, मीठे का डिब्बा लेके हजरत के पास। बोले हजरत काम हो गया, बहुत अच्छा तावीज, लिखा कुछ भी नहीं था उसमें। बोले हजरत बहुत अच्छा तावीज दिया, काम मुकम्मल, झगड़ा खत्म। इस ज़बान को पहले ही रोक लेती तो क्यों पिटती? तो सच तो यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यार तुम हाकिम हो, हाकिम और रिजालु कव्वामून अला निसा। अल्लाह ने मर्दों को ना औरतों के ऊपर हाकिम बादशाह बना के भेजा है, और बादशाह को रहम करना चाहिए। इसलिए रहम किया करो औरतों पे, और जो औरतों पे रहम करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। यार बात बड़ी तेजी से फिर आगे बढ़ रही है, लंबी होती चली जा रही है, तो मुख्तसर के साथ अर्ज करता हूं, मोहब्बत से सुने। मेरे मदनी करीम आका ने जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका रोने वाला रो रहा है और रोने वाले का अंदाज बड़ा अलग है। आका ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया। जुमले नोट करें प्यार के, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। आका रोने की आवाज आ रही है मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा है।
रोने वाला नजर नहीं आ रहा। ओ पटवाई के जिंदा दिल लोगों, मेरे दोस्तों, नबी से प्यार करने वालों, सुनो प्यार के साथ। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, तुम कहते हो रोने की आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें बताए देता हूँ। सामने कोने में जो खजूर की लकड़ी रखी है, जिससे मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज तुमने उस लकड़ी को जुदा कर दिया, उस लकड़ी को मुझसे दूर कर दिया, उस लकड़ी को कोने में पहुंचा दिया। अब जुमला नोट करें। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में प्यार में, काय में सर पकड़ के बैठ गए। या लाल लकड़ी में तो दिल होता, और लकड़ी में दिल नहीं तो फिर प्यार कैसा। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं है। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में, काय में, प्यार में रो रही है। प्यार में रो रही है। लकड़ी है, लकड़ी के दिल नहीं होता, और प्यार दिल से होता है। और बड़े मेरे आका अपने सहाबा के साथ ओहद पहाड़ के करीब से निकले। जो है ओहद पहाड़ के करीब से गुजरे। आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, सामने ओहद का पहाड़ है। बस खत्म कर ले। सामने ओहद का पहाड़ है। काय का पहाड़? ओहद का पहाड़ है। अच्छा, पहाड़ का दिल होता है, टुकड़ा करके देखो, बड़ा पत्थर। ओहद का पहाड़ है। ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। सरकार का आखिरी सरकार ने जब मक्के को फतह फरमाया ना उसके साथ, तो उस वक्त जब अबू जहल मारा गया, तो सब ये जो भौंकने वाले थे कुछ तो पकड़े गए और कुछ इधर उधर चले। भी अबू जहल का बेटा था इकरामा, ये भी भाग गया मक्का छोड़। तवज्जो है, अभी मक्का छोड़ के भागा। 3 दिन के बाद मेरे करीम नबी के पहाड़ी के सामने से गुजर हुआ दूर से, तो इस चश्मे के किनारे बैठा। बस सीधी भाषा में सुन लो, एक तालाब के किनारे बैठा। अच्छा, तालाब के उधर एक पहाड़ है बड़ा सा, और ये इधर चश्मे के किनारे, पानी के किनारे, तालाब के किनारे बैठा है। आका का किसी काम से उधर से गुजर हुआ 3 रोज के बाद। कितने दिन के बाद? जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, थर थर कर थर कांपने लगा, जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। अच्छा भाई, तुम भी इधर बैठे थे? मेरे आका ने फरमाया, क्यों कांपने लगा? न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। मुफ्ती साहब की फरमाइश है, वो मैं सरकार का नसबनामा पढ़े देता हूँ, मगर ये बात पूरी कर देता हूँ। तो नबी की बारगाह में अर्ज करता, मैं कलमा तो पढ़ लूंगा, मगर जी ये जो सामने वाला जो पहाड़ है ना, इसके ऊपर एक बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर एक छोटा पत्थर है। सुने नौजवानों, सुने, और वो जो पत्थर है ना ऊपर जो रखा, अगर वो आपकी नबूवत की गवाही दे देना तो मैं कलमा पढ़ूंगा। मेरे आका ने फरमाया, क्या तू सच कहता है? बोले जी हाँ सच।
अच्छा, उसके दिमाग में बात ये थी, मतलब ही नहीं होती, वो तो बहुत ऊपर रखा है, ऐसे कैसा हो जाएगा। अच्छा, बीच में तालाब भी तो है, बीच में एक नहर है जी, ऐसे समझ लो, बीच में एक नहर है, वो उस तरफ। मेरे आका ने फरमाया, ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान के ऊपर वाले पत्थर, बोल दो यार जरा लहके, इधर आजा। अपने जुमलों में कहने लगा, इधर आजा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। आय हाय आय हाय आय हाय। ओ पहाड़ के चट्टान वाले ऊपर वाले पत्थर, इधर आजा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। बस इतना सुनना था, पत्थर से अलग हो गया, चट्टान से जुदा हो गया, नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो गया। आय हाय, नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो गया, पानी के करीब आया। ओ नौजवानों, फितरत को भूल बैठा, नबी के प्यार में यार अंधा हो गया। बड़ा जुमला कह दिया मैंने, नबी के प्यार में अंधा हो गया, फितरत को भूल गया। फितरत है पानी में डूब जाना, पत्थर पानी पे तैरता नहीं है, पानी पे तो पत्थर पत्थरिया भी नहीं तैरती, वो भी डूब जाती है। मगर जैसे ही जाने कायनात का हसीन इशारा हुआ, अमना के चांद का इशारा मिला, पत्थर फितरत को खो बैठा, पत्थर फितरत को भूल गया, पानी पे तैरना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, सुनो अपने नबी की बात, दुनिया वालों की बातें सुनते हो, सुनो अपने नबी की दास्तान, सुनो अपने नबी की सोनी बातें। फितरत को भूल गया, पत्थर पे तैरना शुरू कर दिया, और तैरते तैरते न जाने कायनात के हसीन कदमों के करीब आ गया। अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उधर उसने सलाम पढ़ा, मेरे नबी ने इस तरफ देखा, जो है रमा क्या हाल है, बोला जी एक शर्त हो। बोले वो क्या? बोले ये पत्थर जिधर से आया उधर जा भी सकता है। मैंने कहा सवाल करने वाले कितना नादान है, अरे जिस नबी के कहने से आ सकता है तो जा क्यों नहीं सकता। अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में। बोल दो इज्जत रसूलुल्लाह की।